फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग क्लास 10th के बाद क्या क्या सब कर सकते हैं। जी हाँ, क्लास 10th के बाद आपकी क्या क्या चीज़, कौन सा फील्ड में जाना चाहते हैं, उस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको 10th के बाद कितने रास्ते खुल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल में बात करें, रेगुलर में चलना है तो आपके 10th के बाद तीन रास्ता खुलता है, पहला, दूसरा और तीसरा। और सबसे पहला रास्ता जो है कि मतलब बहुत सारा स्टूडेंट चूज करता है, तो उसमें भी बहुत सारे दिक्कत भी आपको झेलना पड़ता है। तो सबसे पहला रास्ता कौन चुनता है? सभी लोग कि इंटरमीडिएट किया जाए। इंटरमीडिएट यानी कि 12th किया जाए। और उसमें ये चीज़ है कि आप कौन सा स्ट्रीम से करना चाहते हैं, तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और भी होता है। तो इसमें आपके हिसाब से विषय और मतलब स्ट्रीम चूज होगा। तो आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? अगर आप लोग मतलब आर्थिक रूप से मतलब कमज़ोर है तो आप लोग को ये दोनों को ध्यान नहीं देना है, आपको रेगुलर में ही चलना है, इंटरमीडिएट ही करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको इंटरमीडिएट करना है तो कौन से विषय से करना है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से विषय में मतलब कौन से विषय में आपको इंटरेस्ट है। मतलब सबसे अच्छा आपको पढ़ने में साइंस लगता है या आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट लगता है, या मतलब कि क्या चीज़ लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर साइंस लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो क्या बनेगा, और कॉमर्स लेते हैं तो क्या बनेगा। तो मैं बताता हूँ और आप अपना हिसाब से दिमाग से पहले आप अपना सोच के रखिएगा, और मैं बताता हूँ उससे आप लोग मिलाइएगा। तो आपको क्या बनना है आगे लाइफ में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट लेना है और स्ट्रीम चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं साइंस में कि अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें आप क्या क्या सब बन सकते हैं। तो साइंस अगर आप सब्जेक्ट ले लेते हैं तो यहाँ आप इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, इससे साइंस सब्जेक्ट ले करके, जिसमें PCM और PCB आपको इसमें मिल जाएगा। PCM मतलब बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, और PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। तो इस साइंस स्ट्रीम में इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेकर के पढ़ना होगा, और वो आपके अनुसार, जैसे कि आपको कौन सा विषय पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है, हिंदी मतलब मैथ, साइंस, बायोलॉजी, जो भी अच्छा लगता है पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को आपको सिंगल में लेकर के और साइंस से स्ट्रीम से आपको इंटरमीडिएट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आर्ट्स लेकर के आप क्या बन सकते हैं। जैसे आर्ट्स के लेते हैं तो आपको इसमें बहुत सारे फ़ायदा भी होने वाला है। और पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि आर्ट्स लीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे जितना भी डिफेंस लाइन होता है, बिहार पुलिस, मतलब सेना उना जितना वाले होता है, वो सभी आप यहाँ आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में ये सब हो गया। अब कॉमर्स की बात कर लेते हैं तो कॉमर्स में आपका अकाउंटेंट्स का काम कर सकते हैं, अकाउंट यानी कि बैंक में जॉब ले सकते हैं इससे आगे की पढ़ाई करके। और भी होता है तो हम नहीं दर्शाए हैं। और इसको आप, ये जो है कोर्स इंटरमीडिएट, ये 2 साल का होता है, यहाँ पे ये 2 साल का होता है। तो इससे भी आपको ध्यान रखना है। 11th एंड 12th, तो इसको शॉर्ट नाम आप लोग IA और ISC बोलते हैं, IA एंड ISC। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप कोई पूछ देगा आप क्या कर रहे हैं तो शॉर्ट में बताना होगा कि आप IA करते हैं या ISC या ICOM। एक ठो और आता है ICOM, वो भी लिख लीजिए, ICOM। तो देखिए ICOM भी कर सकते हैं, तो कॉमर्स में बता ही दिए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये तो नॉन टेक्निकल हुआ। जी हाँ, ये नॉन टेक्निकल हुआ। और उसके बाद टेक्निकल में क्या सब आ जाता है। तो टेक्निकल में आपको मतलब 10th के बाद 2 रास्ते खुल जाते हैं, एक ITI और दूसरा डिप्लोमा। तो सबसे पहले हम ITI की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग 10th के बाद ITI करते हैं, जी हाँ, अगर 10th के बाद ITI करते हैं तो ऐसे भी ये 2 साल का ही कोर्स है, तो ये आपको 2 साल लगेगा आपको ये कोर्स करने में। अगर आप लोग सरकारी से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सरकारी से कर लीजिए। और प्राइवेट से कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ पैसा खर्च होने वाला है, जैसे कि 30 से 35 हज़ार या 30 हज़ार, मानिए लगभग में 30 हज़ार आपको कोई भी प्राइवेट में आपको 30 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग को कोई भी प्राइवेट मतलब जाइएगा कॉलेज में तो वहाँ पे आपको 30 हज़ार रुपये रहेगा। अब बात कर लेते हैं ITI कीजिएगा तो आपको उसमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो वो आपके अनुसार, मतलब आप जिस फील्ड में, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है। तो चलिए पहले ट्रेड जान लेते हैं। तो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक्स,
डिजिटल मैकेनिक। तो इसमें से आपको कौन सा मतलब अच्छा लग रहा है? तो सबसे पहले जान लीजिए इलेक्ट्रिशियन में क्या होता है। तो इलेक्ट्रिशियन में जैसे कि बिजली वाला जितना काम होता है, किसी भी चीज़ का, घर का, वायरिंग का, और भी होता है, मोटर पंखा, ये सब चीज़ का बिजली बिल मतलब बिजली वाला होता है, उस तरीके का काम इसमें होता है। और फीटर में बात कर लेते हैं, तो फीटर में जितना भी लोहा लकड़ का काम होता है, मतलब फ्रेम बनाना, वो सभी हो गया। मैकेनिक्स में क्या हो गया, जैसे कि इंजन, मतलब किसी भी गाड़ी का इंजन, कोई भी पार्ट्स पुर्जा का बनाना हो तो वो इंजन इसके अंदर आता है। तो इसी तरह से ये भी है। तो इसमें से आपके अनुसार चूज करना होगा कि आप इसमें से किस चीज़ में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। तो और हाँ, ये तभी कीजिएगा जब आपका फाइनेंशियल मतलब थोड़ा मजबूत हो। ये नहीं कि आप पापा मम्मी से कर करके और बस कर लीजिए, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अपना मम्मी पापा को समझ करके आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कीजिए। तो चलिए अगला कोर्स क्या है, तो ये तो बता दें 2 साल का होता है। अगला कोर्स जो है दोस्तों डिप्लोमा, जिसको आप लोग पॉलिटेक्निक भी बोल सकते हैं, इसे पॉलिटेक्निक बोलते हैं, पॉलिटेक्निक लिख लीजिएगा उतना, पॉलिटेक्निक बोलते हैं। और हाँ, अगर आप इसे 10th के बाद करते हैं डिप्लोमा को, तो इसे ये 3 साल का हो जाता है। आपको ये जो कोर्स हो जाएगा 3 साल का, मतलब 3 ईयर का हो जाएगा डिप्लोमा। और इसमें कौन कौन से ब्रांच आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच के बारे में जान लेते हैं कि आपको डिप्लोमा करने में क्या क्या चीज़ फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ सिविल ब्रांच हो गया। सिविल ब्रांच जैसे कि अमीन वाला काम करना है वो हो गया। मैकेनिकल, तो जैसे कि मैंने यहाँ मैकेनिकल भी बताया था, इलेक्ट्रिकल ये भी बताए थे, और कंप्यूटर साइंस, तो इसमें जैसे कंप्यूटर का हर एक चीज़, मतलब यहाँ से कंप्यूटर साइंस, जो कि लड़की ज़्यादा इस चीज़ में इच्छुक रहती है, तो ये चीज़ हो गया। और भी आता है लेकिन हम इसे ऐड नहीं किए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, और इसमें से और भी चीज़ कर लेते हैं। अगर एक चीज़ और ऐड होता है, अगर आप 10th के बाद बहुत जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक तो अलग से वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा हिंट देते हैं कि आप लोग अगर इसके साथ साथ अगर इंटर करते हैं तो उसके साथ साथ आप कंपटीशन भी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इंटर करते हैं तो उसके साथ साथ आपको कंपटीशन ऐड कर लेना है। अगर बहुत जल्दी जॉब लेना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। और हाँ, अगर ये भी क्वेश्चन आएगा क्या हम इस सिर्फ इंटर में और इसमें नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं कंपटीशन। वो तो आप पे निर्भर करता है। कंपटीशन का मतलब कि आपको खुद सेल्फ स्टडी करना होगा, और जो भी ऑनलाइन क्लास जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इसमें ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिप्लोमा का कोर्स, मतलब नहीं बताया कि कितना में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्राइवेट से कीजिएगा या गवर्नमेंट से, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो प्राइवेट वाला भी आता है, गवर्नमेंट वाला भी आता है। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट की बात कर लूँ, तो यहाँ आपको 2 से 2.5 लाख रुपया प्राइवेट में लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 2 से 2.5 लाख रुपया लग सकता है। ये हम अनुमान लगा के बोले हैं, इससे प्लस ही लगेगा, कम नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट में कीजिएगा तो सबका कॉलेज, ऐसे सबके कॉलेज का अलग अलग फ़ी होता है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपसे कोई करीबी लगाव में है तो उसे आप कह करके और पैसा मैनेज करवा सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में यहीं तक है, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।